मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं चिंतन से लौटे नेताओं की। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन हुआ और उसका असर हमारे उन नेताओं पर सबसे पहले दिखाई दिया जो चिंतन शिविर से मंथन कर लौटे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिंतन से लौटे नेता बेहद उत्साहित हैं और सीधे अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि चिंतन शिविर में ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर नेता लौटे हैं जो एक पैर जयपुर में तो दूसरा पैर सीधे अपने चुनावी क्षेत्र में रख रहे हैं। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हुआ और इस मंथन शिविर में हिस्सा लेने वाले नेता बेरंग अपने चुनावी क्षेत्र में लौट आए। कुछ नेताओं ने नियमित विमान सेवाओं का उपयोग किया तो किसी ने निजी विमान की भी सेवाएं ले ली। आखिर नेताओं के इस बेसब्री के पीछे की कहानी क्या है ये तो कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जयपुर चिंतन शिविर से लौटे नेता मीडिया को तक समय नहीं दे रहे हैं। ये नेता सीधे वहां कूच कर रहे हैं जहां से वो चुनाव मैदान में होते हैं। चिंतन शिविर से लौटे ऐसे ही 2 नेता कांग्रेस पार्टी के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जयपुर का चिंतन शिविर खत्म हुआ तो आम कांग्रेसियों को लगा कि अब पार्टी नेता, विधायक और सांसद आएंगे, तब उनसे चर्चा कर पार्टी की राजनीति पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन नेताजी आए और सीधे अपने अपने संसदीय क्षेत्र में बगैर रुके कूच कर गए। नेताजी कुछ समय के लिए अपने अपने घर भी नहीं रुके। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं चिंतन शिविर से लौटे देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद सज्जन सिंह वर्मा की। सांसद वर्मा चिंतन मंथन कर ऐसे लौटे कि फिर उन्हें सीधे शाहजहांपुर ही याद रहा। वो सीधे पार्टी की रणनीति के मुताबिक वहीं पहुंच गए। अब सोचिए 3 दिनों चिंतन शिविर के बाद नेताजी बनाम सांसद महोदय अपने घर के सामने से गुजर जाए और घर न रुके। ऐसे में राजनीति के गलियारों में चर्चा होना तो स्वाभाविक ही है। कुछ ऐसे ही हाल एक और इंदौर के रहने वाले सांसद जी के रहे। उज्जैन से सांसद प्रेमचंद गुड्डू चिंतन शिविर से लौटे और वो भी सीधे उज्जैन कूच कर गए। दोनों सांसदों से जब खबर नवीसों ने चर्चा करना चाही तो दोनों ने पूरे उत्साह के साथ कहा अभी नहीं, अभी तो उन्हें संसदीय क्षेत्र में पहुंचना है। अब पता नहीं चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं ने अपने इन लीडरों को कौन सी घुट्टी पिलाई कि वो सीधे संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। हालांकि ये एक संयोग भी हो सकता है जो सांसद सीधे संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की सोच। खैर जो भी हो, लेकिन कांग्रेस सांसदों की इस कूच ने उनमें भरे उत्साह को तो जग जाहिर कर दिया है। अब कांग्रेस जयपुर चिंतन के बाद नए कलेवर में है। हो सकता है उसी का असर दिखाने की कोशिश में सांसदों ने या फिर पार्टी ने ये पैतरा चला हो। एक भाई के बिछोड़ने का दर्द दूसरा भाई ही समझ सकता है और मिलन की खुशी भी वही महसूस कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और उनके अनुज लक्ष्मण सिंह की। राजा दिग्विजय लक्ष्मण के घर लौट आने से बेहद खुश है और खुश है वो जो राजा समर्थक है। अरे भाई जो घर लौट आया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का मिलाप अंततः एक बार फिर राजनीतिक रूप से हो गया है। लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से दिग्गी राजा तो खुश है ही, साथ ही उनका खेमा भी बेहद उत्साहित है। दरअसल इस उत्साह के पीछे एक टीस बताई जा रही है जो राजा दिग्विजय सिंह सहित उनके हर करीबी को सालों से खलती आ रही थी। दिग्गी राजा हर वक्त बीजेपी पर निशाने साधते थे और उन्हीं के भाई उसी पार्टी से एक जमाने में सांसद हुआ करते थे। बीजेपी इस बात से उत्साहित नजर आ रही है। राजा दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती उस वक्त अपने साथ बीजेपी में ले गई थी जब प्रदेश में उमा लहर दौड़ रही थी। उस जमाने में दिग्गी राजा के भाई का बीजेपी में होना कांग्रेस के लिए एक कटीला कटाक्ष माना जाता था। समय गुजरा और लक्ष्मण सिंह को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का किया वार चुप गया, जिसे वो आज भी अपने परिवार पर किया हुआ वार मानते हैं। लक्ष्मण सिंह ने गडकरी के कहे पर विरोध जताया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तभी से लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के दल पर बैठे थे और जैसे ही सोनिया गांधी ने दरवाजा खोला वो पार्टी के भीतर आ गए। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन पार्टी की कमान संभाल चुके कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी का एक बयान उन जैसे अंदर बाहर होने वाले नेताओं पर वार करता दिखाई दिया। हालांकि लक्ष्मण के आने से दिग्गी राजा प्रसन्न है, बाकी काम भी वही कर देंगे। इधर प्रदेश भर के राजनीतिक गलियारों में लक्ष्मण सिंह के लौट आने से पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। इंदौर नगर निगम के 3 साला जश्न में 2 सिंहों के शामिल न होने की चर्चा अब धीरे धीरे राजनीति के गलियारों में जोर पकड़ रही है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का मेयर कृष्ण मुरारी मोघे के आयोजन में न आना चर्चा का विषय बन गया है। निगम के गलियारों में इन दोनों बड़े नेताओं के न आने के पीछे के कारण तलाशे जा रहे हैं। जिन्होंने इनके आने का ढिंढोरा पीटा था वो तो अभी मौन है, लेकिन शंकर भैया ने जरूर कुछ कहा है। राजनीतिक कार्यक्रमों में नेताओं के आने और न आने के सैकड़ों बहाने होते हैं, लेकिन जो नेता इन बड़ों को बुलाता है उसकी तो पूरी प्रतिष्ठा ही नेताओं के आने और न आने पर आकर टिक जाती है। इस बार इंदौर नगर निगम के जलसे में दो नेताओं के न आने की चर्चाएं हो रही है। निगम के 3 सालाना जश्न में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और पार्टी के प्रदेश मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर के आने का भी जमकर ढिंडोरा पीटा गया था, लेकिन न तो राजनाथ सिंह आए न ही नरेंद्र सिंह तोमर के मंच पर दीदार हुए। दरअसल ये दोनों नाम अभी चलत वाले नाम कहे जाते हैं। यूं भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जहां जाते हैं वहां वहां तोमर साहब तो कमोबेश पहुंच जाते हैं। इसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने राजनाथ सिंह के साथ नरेंद्र सिंह और शिवराज सिंह को आमंत्रित किया था। एक सिंह यानी शिवराज तो अपने वादे के मुताबिक आ गए, लेकिन दोनों सिंह मोघे जी के जश्न में नहीं आ सके। अब जब से दो ठाकुर नेता मोघे जी के आयोजन में नहीं आए, तभी से बाकी बचे नेता ये पता करने में जुट गए हैं कि आखिर दोनों के न आने के पीछे क्या कारण है। इस बात को और तीखा ये कहकर किया जा रहा है कि मोघे जी बुलाएं और नेता न आए, ऐसे कैसे हो सकता है। इस मामले में तो साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब गलियारों से ये आवाज आई कि साहब से ये पूछा जाए कि आखिर नेता क्यों नहीं आए, तो हमने भी पार्टी की ही अधिकृत जानकारी ले ली। मोघे विरोधी कितनी भी बात बनाए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष शंकर भैया ने कहा कि राजनाथ सिंह इसलिए नहीं आए कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की वापसी का आयोजन है और नरेंद्र सिंह तोमर अपनी टीम फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने इंदौर के आयोजन में अतिथि होने के बाद भी ब्रेक ले लिया। अब सब यही चर्चा करना उल्टी सीधी नहीं कि एक पखवाड़े तक ढिंडोरा पीटते रहे और वो तो आए नहीं जिनके नाम थे। समझ गए? भाजपा संगठन में साहब का खिताब हासिल करने वाले मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की साहबगिरी निगम के जलसे में भी जमकर छाई रही। 3 साला जश्न में उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो बोलते बोलते इतना बह गए कि ऐसा प्रतीत हुआ कि शहर के विकास कार्यों की गंगा केवल उन्हीं के भागीरथी प्रयासों से अवतरित हुई है। अब इस गंगा अवतरण को लेकर पार्टी के ही कुछ लोग अचानक आई गंगा की बाढ़ से उजड़े नजर आ रहे हैं। नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि मोघे जी के सफेद झूठ का विरोध आखिर वो कौन से फोरम पर जाकर करे। जब से मोघे जी ने 13 साल के कार्य खुद के बही खाते में दर्ज करवाए, तभी से मोघे विरोधी कहे जाने वाले नेता उखड़े उखड़े से हैं। वैसे तो मेयर साहब के नाम में ही कृष्ण शब्द छुपा है और उनका कर्म भी राजनीति करना है, तो ऐसे में लीलाएं तो होगी ही। दरअसल 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मेयर साहब को न जाने क्या हो गया था। वो क्या कहना चाहते थे और क्या क्या कह बैठे। उन्होंने पिछले 13 साल में हुए विकास कार्यों को अपने खाते में जोड़ते हुए भाषण दे दिया, तो उसे लेकर पार्टी के ही दूसरे नेता पहले तो आयोजन स्थल पर ही आंखों में इशारा कर बैठे और फिर दिल न भरा तो बाद में फोन लगाकर मेयर साहब का सुना सुनाया भाषण दूसरे को सुना गए। भड़ास के रूप में नेता एक दूसरे को ये भी कहते सुने गए कि देखो साहब ने ही सब कुछ किया है, बाकी कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर उमा शशि शर्मा ने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। बीजेपी के अनेक नेता दबी जुबान से ही सही, लेकिन 3 सालाना जश्न की हंसी उड़ा रहे हैं। निगम के गलियारों में उन नेताओं की भी चर्चा हो रही है जो मन मत सोचकर मंचासीन थे और भाव न मिलने के बाद भी पूरे समय डटे रहे। निगम के इस जश्न में केवल एकमात्र नेता भंवर सिंह शेखावत ने जमकर दमदारी दिखाई। उन्होंने गोविंद मालू के स्वागत के लिए आई आवाज पर ही गुलदस्ता फेंककर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। अब ये 3 सालाना जश्न पार्टी के गलियारों तक पहुंच गया है। मोघे जी ने जश्न तो मनाया, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला मनाया। इस जश्न से कईयों के चेहरे मुरझा गए। जिनके चेहरों की रौनक हवा हो गई, वो खुद कह रहे हैं कि क्या बात है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो मोघे जी ने 2 साल में कर दिखाया, अब क्या कहना। और अंत में बात करते हैं उखड़े राठौर की। इंदौर नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा तो कर लिया, लेकिन इस जश्न के दौरान कुछ नेताओं के साथ साथ नाइंसाफी भी हो गई, जिसके कारण अच्छों के चेहरे लटक गए। समारोह में मौजूद पार्षदों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ MIC सदस्य तो क्या सभापति तक को कोई तवज्जो नहीं मिल पाई।
पार्षद हो या एमआईसी मेंबर सीने पर पत्थर रख बैठे रहे, लेकिन गुस्सैल सभापति कार्यक्रम के बीच से ही कब रवाना हो गए, किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई। कहते हैं जहां सम्मान न हो वहां कम से कम स्वाभिमानी इंसान को कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया जाए, उसे तुरंत ही वहां से रवाना हो जाना चाहिए। जी हाँ, इसी बात का अनुसरण किया है सभापति राजेंद्र राठौर ने। राठौर नगर निगम के सभापति हैं और निगम के 3 सालाना जश्न में वो भी शामिल होने पहुंचे थे। राठौर बाकायदा मंचासीन भी हुए, लेकिन उन्हें इस आयोजन में कोई तवज्जो नहीं मिली। यहाँ तक तो राठौर ने गम भी खा लिया, लेकिन राठौर का मूड अंदर ही अंदर उखड़ता चला गया और उन्हें मौका दिया उस उद्घोषक ने, जब निगम अफसरों की गलती के कारण उद्घोषक ये कह बैठा कि गोविंद मालू का स्वागत भंवर सिंह शेखावत करेंगे। इतना सुनकर सभापति का पारा 7वें माले पर पहुंच गया। सदन के नेता मंच के पीछे पहुंचकर भड़क पड़े और अफसरों को खरी खरी सुना बैठे। सभापति का मूड उखड़ा तो फिर वो बैठ ही नहीं पाए। वैसे सभापति राठौर आए तो थे बड़ा मन बनाकर, लेकिन आयोजन में निगम अफसरों ने उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया कि वो बेमन से कब लौट गए किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल आयोजन के दौरान निगम अफसरों द्वारा की गई व्यवस्थाओं से वो नाराज रहे। सभापति राजेंद्र राठौर को यह बात भी जमकर खल रही है कि जब निगम में 13 साल से बीजेपी सत्तासीन है, तो फिर इस जश्न को 13 सालाना जश्न के रूप में क्यों नहीं प्लान किया गया। जब बीजेपी के पास खुद इतने दमदार और तेज तर्राट एमआईसी सदस्य मौजूद है, तो फिर आखिर क्यों आयोजन की कमान अफसरों के हाथों में दे दी गई। वो आयोजन के दौरान हो रही फजीयत से भी काफी भड़के नजर आए और आयोजन में अपने आप को ज्यादा समय तक रोक न सके। 3 सालाना जश्न के दौरान सभापति मंच के पीछे ही एक निगम अफसर पर जमकर भड़के भी। सभापति ने कार्यक्रम पर अफसरशाही के हावी रहने पर दूसरे दिन भी अपनी नाराजगी जताई। हालांकि आयोजन के बाद से निगम के गलियारों में सभापति राठौर जैसे नाराजगी जाहिर करने वालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त बन चुकी है, जो सम्मान के लिए काम करती है, लेकिन पहले आयोजन में इतनी बात भी नहीं रखी गई कि वो अब अगले आयोजन के बारे में सोच भी सके। अब हम तो यही कहेंगे, भूल जाओ राठौर साहब, ये मोघे जी का राजपाट है। कोई हस्तिनापुर नरेश कैलाश विजयवर्गीय का थोड़ा ही है जो आपकी चलेगी। भले ही आपकी सोच सकारात्मक हो, लेकिन इस दौर में नेता क्या एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। समझो और सदन के संचालन पर ही केंद्रित रहो, क्योंकि आपका असल मैदान वही है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।